स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों फाइनली कई वर्षों के बाद आपको सुनने को मिलेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच के रिलेशंस में एक पॉजिटिव खबर सामने आई है। देखिए, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में इस समय जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो हैं शहबाज शरीफ, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखोगे जिनका काफ़ी होल्ड है, और यहाँ पर जो शहबाज शरीफ भी मानते हैं वो अपने बड़े भाई नवाज शरीफ को। क्योंकि हुआ क्या था कि यहाँ पर जब सरकार बन रही थी पाकिस्तान में, तो एक तरह से बताया जा रहा था कि आर्मी ने ये कहा है कि अगर नवाज शरीफ चाहते हैं कि उनकी बेटी चीफ मिनिस्टर बने पंजाब की, तो वो खुद प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। कोई एक चीज़ हो सकता है, या तो वो खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाए या फिर उनकी बेटी चीफ मिनिस्टर बन जाए पंजाब की। तो कहीं ना कहीं नवाज शरीफ ने सेक्रीफाइस किया और पंजाब का जो चीफ मिनिस्टर है वो अपनी बेटी को बना दिया, और उनके जो छोटे भाई हैं शहबाज शरीफ, वो प्राइम मिनिस्टर के पद पर हैं। तो क्या हुआ है कि आपको पता होगा, अभी रिसेंटली एस जयशंकर साहब एससीओ मीटिंग के लिए पाकिस्तान गए थे, और उसके दौरान जो है नवाज शरीफ पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। भारत की तरफ से भी जो पत्रकार गए थे उनसे भी बातचीत कर रहे थे, और काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें बोली हैं। उन्होंने डायरेक्टली रीच आउट किया है पीएम मोदी को, कहा है कि हम चाहते हैं दोनों देश के बीच के रिलेशंस अच्छे हों। और देखिए, यहाँ पर शायद पहली बार आपको देखने को मिलेगा जो कश्मीर का मुद्दा, ये सब जो चीज़ें होती हैं उन्होंने बोला ही नहीं इसके बारे में, और ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं, उन्होंने अपने देश के जो लीडर हैं, एक और जो अपोजिशन के लीडर आपको पता है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उनको जम के लताड़ा है, मतलब उनकी बुराई की है, और दूसरी तरफ पीएम मोदी की तारीफ की है। तो ये हो क्या रहा है एग्जैक्टली? क्या भारत और पाकिस्तान एक बार फिर से दोस्त बनेंगे? ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग 2025-26 कोई भी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, सभी के जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं, और आपको यूज़ करना है ये कोड अंकित लाइव तक, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, यहाँ पर जो नवाज शरीफ, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान के, उनका बयान सामने आया, और उन्होंने यहाँ पर ये बताया कि जो एस जयशंकर का विजिट था पाकिस्तान में एससीओ मीटिंग के लिए, ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि दोनों देश के जो संबंध हैं, जो इतना ज़्यादा खराब हो गए थे, वो वापस से रीस्टार्ट हो सके। मैं आपको ये भी बता दूं कि दोनों देश के बीच में जो हाई कमिश्नर हैं वो भी नई अपॉइंट हैं। सोचिए, इतना ज़्यादा खराब रिलेशंस हो गया है, क्योंकि ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ होती है ना कि अगर आप दो देश के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करते हो तो एम्बेसडर अपॉइंट करते हैं। दोनों देश के एम्बेसडर है ही नहीं, मतलब जो हाई कमिश्नर है। तो यहाँ पर क्या है कि नवाज शरीफ ने रीच आउट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, और ये भी कहा है कि मुझे याद है 2015 का समय, आपको याद होगा, पीएम मोदी जो हैं उन्होंने अच्छा जेस्चर दिखाते हुए पाकिस्तान में रुके थे। भले ही भारत में अगर आप देखोगे तो कई आवाज़ें उठ रही थी कि पीएम मोदी को ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहीं ना कहीं रीच आउट करने की कोशिश की थी उस समय, ताकि दोनों देश के जो संबंध हैं वो बेहतर हो सकें। और इसीलिए यहाँ पर नवाज शरीफ का कहना है कि देखिए, काफ़ी लंबा समय हो चुका है, और पास्ट में जो भी हुआ है दोनों देश के बीच में, ये हमारा फ्यूचर नहीं होना चाहिए। फ्यूचर यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें आगे फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए, और साथ ही साथ दोनों देश के रिलेशन अच्छे होने चाहिए। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं, नवाज शरीफ ने जो इमरान खान है उनको आरोप किया है, मतलब उनके ऊपर आरोप लगाया है कि एक्चुअल में जो रिलेशंस खराब हुए हैं दोनों देश के बीच में, वो इमरान खान की वजह से हुआ, क्योंकि इमरान खान ने जो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया पीएम मोदी के खिलाफ, और मुझे याद है काफ़ी गलत शब्दों का प्रयोग किया गया था, इसको लेकर काफ़ी चर्चा भी हुई थी, स्पेशली जब आपको याद होगा 2019 में भारत ने आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन किया था। तो इसको लेकर इमरान खान ने ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसको लेकर ताल्लुकात जो है दोनों देश के बीच में काफ़ी खराब हो गए, और यही कहना था नवाज शरीफ का। उन्होंने कहा, अच्छे भरे ताल्लुकात को तबाह और बर्बाद करने वाली बात की थी इमरान खान ने। आई वुड हैव नेवर यूज दैट काइंड ऑफ लैंग्वेज, और हम बिलीव करते हैं कुछ सर्टेन वैल्यूज में जो कि रिस्पेक्ट होना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने उन यादों को ताज़ा किया और कहा कि नवाज शरीफ, मतलब उनके खुद के बर्थडे पर जो पीएम मोदी है उन्होंने अच्छा जेस्चर दिखाया था। मैं आपको बता दूं कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जन्मदिन है और जो नवाज शरीफ का जन्मदिन एक ही दिन पड़ता है, 25 दिसंबर को, और आपको पता है भारत में उसको गुड गवर्नेंस डे के तौर पर मनाते हैं। तो उन्होंने याद किया वो समय और बताया कि देखिए, पीएम मोदी उस समय अफगानिस्तान में थे, आपको याद होगा, गए हुए थे, और जब वो वापस लौट रहे थे भारत, तब यहाँ पर उन्होंने डायरेक्टली कॉल कर लिया नवाज शरीफ को और कहा कि मैं आपके यहाँ आना चाहता हूँ, आपके घर आना चाहता हूँ। तो यहाँ पर वो आए, लाहौर उतरे और उनके घर भी गए, उनके माता जी
से भी मुलाकात की नवाज शरीफ के। तो उन्होंने बताया कि ये कोई छोटा जेस्चर नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर कहीं ना कहीं दोनों देश के रिलेशंस अच्छे हो, इसके लिए पीएम मोदी जी ने काम किया है। और यही सारी चीज़ें एक्चुअली नवाज शरीफ बता रहे थे इंडियन जर्नलिस्ट के सामने, क्योंकि एस जयशंकर का जो विजिट था उनके साथ साथ कुछ जर्नलिस्ट भी आए थे, तो उनके साथ बातचीत के दौरान उन्होंने यहाँ पर कहा है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, उस मीटिंग में जो भी बातचीत कर रहे थे नवाज शरीफ, उसमें जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर है उनकी बेटी मरियम शरीफ, वो भी वहाँ पर मौजूद थी। लेकिन देखिए, मुझे यहाँ पर जो सबसे एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो लगी है ना, वो ये है कि नवाज शरीफ ने अपने पूरे स्टेटमेंट में कहीं पर भी जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आपको पता है दोनों देश के बीच में कश्मीर का मुद्दा, तो उसको लेकर नहीं रेस किया। और भारत भी बार बार कहता रहा है कि देखिए जो कश्मीर वाला चैप्टर है वो ओवर हो चुका है, आप प्लीज उससे उभरिए। तो यहाँ पर एक अच्छी बात ये रही है कि नवाज शरीफ ने कश्मीर इशू को लेकर कुछ भी यहाँ पर नहीं बोला। और उन्होंने एक और बात कही कि पास्ट में जो भी कुछ हुआ दोनों देश के बीच में, यहाँ पर हम चाहते हैं कि हम उससे आगे बढ़ें और कहीं ना कहीं जो ट्रेड है, जो बाकी की चीज़ें हैं, जैसे हाई कमिश्नर का अपॉइंटमेंट हो गया, उसकी तरफ हमें ज़्यादा जाना चाहिए। हाँ, अभी इसको लेकर कुछ बहुत बड़ी बात नहीं कही गई है कि आखिरकार ट्रेड वगैरह कब खुलेगा, लेकिन अगर चीज़ें खुलती हैं तो इससे कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकलेगा, ऐसा नवाज शरीफ का कहना था। साथ ही साथ 2015 का जो पीस इनिशिएटिव था, जब पीएम मोदी चाहते थे कि दोनों देश के रिश्ते ठीक हो, तो देखिए उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। नवाज शरीफ का अगर आप स्टेटमेंट देखोगे ना, तो उन्होंने कहा कि देखिए पीएम मोदी चाह रहे थे कि यहां पर पीस हो, दोनों देश के बीच में अमन हो, शांति हो। लेकिन क्या होता है, आपको याद होगा 2016 में, मतलब जब चीजें ऐसा लग रहा था कि नॉर्मल हो सकती हैं, पीएम मोदी और नवाज शरीफ एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं जो इतने वर्षों से किसी लीडर्स ने नहीं किया है, तो अगले ही साल आपको याद होगा 2016 में उरी अटैक भी हो जाता है और पठानकोट अटैक भी हो जाता है, जिसके बाद तो रिलेशंस कितने खराब हो गए थे। तो ये कहीं ना कहीं जो हुआ था ना 2016 में, इसकी वजह से आपस में जो बातचीत है फिर रुक गई। और नवाज शरीफ ने वो टाइम भी याद किया जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक लाहौर बस यात्रा निकला था 1999 में, फरवरी के महीने में, और लग रहा था कि अगेन चीज़ें ठीक हो जाएंगी। उसके बाद अचानक से फिर कारगिल हो जाता है। तो जैसे ही ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो पीस इनिशिएटिव लिया जा रहा है, शांति आ रही है दोनों देश के बीच में, एक अच्छा जेस्चर आ रहा है, तो उसी समय कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं आपको पता है कि पाकिस्तान आर्मी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और उस समय भी आपको याद होगा परवेज मुशर्रफ का कितना बड़ा रोल था उस पूरे कारगिल वॉर में, और उन्होंने खुद इस चीज को कबूला था कि उनकी तरफ से ये कराया गया। और नवाज शरीफ उस समय भी प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन उनको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो यही अक्सर होता है। अब क्या है ना कि पाकिस्तान में अब पावर सेंटर भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर ही अलग है। यहाँ पर ज्यादा पावर आर्मी को मिल गई है और वो जो चाहे तब कर सकती है। यहाँ पर तख्ता पलट हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसी को लेकर कहीं ना कहीं नवाज शरीफ पॉजिटिव थे और उन्होंने कहा कि पिछले 75 वर्षों में जो हमने खोया है, हम नहीं चाहते कि अगले आने वाला जो 75 साल है उसमें भी हमारा रिलेशंस ऐसा ही हो। दोनों साइड्स को यहाँ पर अपने जो गिले शिकवे हैं, ग्रीवेंसेस हैं, उसको साइड में करना चाहिए और यहाँ पर हमें पास्ट को बरी करना चाहिए और फ्यूचर में आगे देखना चाहिए। और जब बिल्डिंग ब्रिजेस की बात आएगी तो मैं उसको लेकर काम करूंगा। मैं चाहूंगा कि दोनों देश अच्छा आगे बढ़ सकें। देखिए, इसके अलावा यहाँ पर सार्क को लेकर, मतलब जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन है, इसको लेकर आपको याद होगा अभी रिसेंटली जो यूनुस खान है, दैट इज बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट जो बनाया गया है, तो वो यहाँ पर शहबाज शरीफ से मुलाकात किए थे और ये लोग चाहते थे कि सार्क का रिवाइवल किया जाए। ऑब्वियस सी बात है, सार्क का रिवाइवल बिना भारत के तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या है ना कि नवाज शरीफ भी ये कह रहे हैं कि सार्क हो गया, ट्रेड हो गया, क्रिकेट हो गया, ये संबंध वापस से कहीं ना कहीं चीजें स्टार्ट होनी चाहिए। नवाज शरीफ ने यह भी कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय उन्होंने ये भी कोशिश की कि पाकिस्तान से बिजली खरीदे भारत, तो इससे थोड़ा बहुत जो आमदनी है, जो पैसा है, पाकिस्तान को मिलेगा, दोनों देश के रिलेशंस और बेटर हो सकते हैं। तो यहाँ पर उनका ये कहना है कि देखिए, अगर सपोज दोनों देश के बीच में क्रिकेट होता है टूर्नामेंट और भारत पाकिस्तान खेलते हैं और फाइनल में भारत होता है, तो मैं खुद भारत आऊँगा उसको देखने के लिए। यहाँ पर चाहे सार्क हो, ट्रेड हो, ये सब चीज़ों की शुरुआत होनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर जो दोनों देश का मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल रखता है। मतलब क्यों पाकिस्तान और भारत के फार्मर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को दूसरे देश जाना पड़े, हम आपस में ही सेल करके काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पर आज के डेट में भी अगर आप देखोगे तो भारत से, अमृतसर से जो गुड्स है वो लाहौर जाता है। मतलब भारत से जो सामान है वो जाता तो पाकिस्तान है लेकिन डायरेक्टली नहीं जा पाता। सोचिए, बगल में ही दोनों देश हैं। वो पहले क्या होता है, भारत से पहले सामान जाता है दुबई,
वहाँ से होते हुए आपका पाकिस्तान जाता है। मतलब जिसमें 2 घंटे लगने चाहिए सामान पहुँचने में, उसको 2 हफ्ते से ज़्यादा लग जाते हैं। जहाँ तक क्रिकेट का सवाल है, मैं आपको बता दूँ, दोनों देश के बीच में मतलब भारत जो है लास्ट टाइम पाकिस्तान कब गया था? 2008 में, जून-जुलाई में, जब एमएस धोनी की कैप्टनशिप में एशिया कप हुआ था, तो लास्ट टाइम वो हुआ था। एंड मोस्ट प्रोबब्ली बताया जा रहा है कि वापस से दोनों देश के बीच के जो क्रिकेट टाइज हैं वो भी स्टार्ट हो सकते हैं। ये भी एक अच्छा शुरुआत हो सकता है। तो देखो, अब क्या है ना कि समझना हमें ये भी है कि पाकिस्तान भारत पड़ोसी देश हैं। अल्टीमेटली क्या है ना कभी ना चीज़ों को सुधारना ही पड़ेगा, या फिर चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी और रिलेशंस खराब होते रहेंगे। हम अपना बहुत सारा जो पैसा है वो डिफेंस में खर्च करते रहेंगे, पाकिस्तान भी फिर उसी राह पर चलता रहे। तो कहीं ना कहीं अगर चीज़ें ठीक होती हैं तो एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत होगा। लेकिन अभी भी देखो, बहुत सारे डाउट्स हैं। मैंने आपको पहले ही बोला, पाकिस्तान में जो पावर सेंटर है उसमें काफ़ी एक स्ट्रांग प्लेयर है आर्मी, और बिना आर्मी के कहे कुछ होता नहीं है। तो देखना होगा भारत किस तरह रिस्पॉन्ड करता है, क्या इसको लेकर एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा कि नहीं, वो एक समय ही बताएगा। बाकी आपका क्या सोचना है मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स में। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, रिसेंटली इंडस वाटर ट्रीटी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। क्या बता सकते हो यहाँ पर कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन कौन सा यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है वो इश्यूज चल रहा है उनको लेकर, इंडस वाटर ट्रीटी के रेफरेंस में? इसका आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।